बाप रे बाप, आज तो मेरी दीदी और भाभी जी ने ऐसा शानदार सोफा बनाया कि पड़ोसन आंटी की बोलती बंद हो गई। दरअसल दोस्त में उसे दिन हुई जब मेरी भाभी निशा भाभी अपने बेटे अभिषेक को लेकर सामने वाली करिश्मा आंटी के घर गई थी। वो दावत पर बुलाए गए थे, बड़ा सज धज कर गए थे दोनों। लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही अभिषेक सोफे पर बैठा, उसके हाथ से कॉफी गिर गई। कॉफी सीधे जाकर करिश्मा आंटी के उसे महंगे सफेद सोफे पर जाकर गिरती है, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर जो आवाज उठी उसने मेरे भाभी के चेहरे का रंग बदल दिया। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी औकात नहीं बनती, नए सोफा खरीदना नहीं आता तो बच्चों को लेकर पार्टी में क्यों आती हो। करिश्मा आंटी की यह बात पूरे घर में गूंज गई। सब मेहमान देख रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई मजाक कर रहा था। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभिषेक का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल गई। रात को वो एक शब्द नहीं बोली, बस छत पर बैठी थी चुपचाप। तभी मेरी दीदी माया दीदी, जो कि खुद भी डिजाइनिंग का शौक रखती थी, दीदी उनके पास आई। बोली, क्या हुआ भाभी, क्यों इतनी टूटी हुई हो। भाभी कुछ देर तक चुप रही, फिर फूट पड़ी। आज मेरे बेटे को उसकी हैसियत का ताना मिला और मैं कुछ नहीं कर सकी। माया, क्या मेरी गलती सिर्फ यह थी कि मैं एक टूटा हुआ सोफा नहीं खरीद सकी। शिवानी दीदी ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ा और बोली, अगर हम नया नहीं खरीद सकते, नया तो बना सकते हैं। बस उसी वक्त एक बीज बो दिया गया। उसे सोच का जो अगले 4 दिन में मिशन बन गया। पुराने कबाड़ से टूटे फर्नीचर के टुकड़ों से बचे हुए फुसाका और फटे पर्दों से दोनों ने मिलकर एक नया सोफा बनाना शुरू किया। दिन रातों तक छत पर लाइट जलती रही, हथौड़े की आवाज आती रही और मोहल्ले वाले सोचते रहे कि क्या हो रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह 2 औरतें सिर्फ एक सोफा बना रहे, अपने आत्मसम्मान की एक नई नेम रख रही थीं। 5 दिन शाम को भाभी और दीदी ने वो सोफा ड्राइंग रूम में सजाया। ऐसा सोफा जो देखने में किसी महंगे ब्रांड से काम नहीं लग रहा था। उसके पैरों में लोहे के डिजाइन, पीछे लकड़ी पर खुदा हुआ बेल बांटों का काम और रंग ऐसा कि आंखें ठहर जाए। फिर उन्होंने वही निशा आंटी को बुलाया और कहा, यह रहा सोफा, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज मैं देखती हूँ किसके अंदर इंसानियत जिंदा है। अब देखते हैं अपने पापा के लिए कौन इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करता है। लास्ट में पड़ोसन सोफा देखकर हैरान ही